जरासंध का जन्म जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, जो मगध के राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन आर्षि चंडकौशिक ने राजा को एक फल वरदान स्वरूप दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दें। राजा ने वह फल आधा आधा दोनों रानियों को दे दिया। फल खाने के बाद प्रत्येक रानी ने आधा आधा अधूरा बालक जन्मा। दोनों अधूरे शरीर देखकर राजा ने उन्हें जंगल में फेंकने का आदेश दिया। जरा राक्षसी द्वारा मिलन जंगल में रहने वाली एक राक्षसी का नाम जरा था। उसने देखा कि दोनों शरीर अधूरे हैं, तो उसने मंत्र बल से दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जब दोनों आधे शरीर मिल गए तो वह शिशु जीवित हो गया। उसी राक्षसी के नाम पर उस बालक का नाम पड़ा जरासंध, अर्थात जरा द्वारा जोड़ा गया। वह बड़ा होकर बलशाली, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण हुआ। जरासंध का राज्य और शक्ति पिता के बाद जरासंध मगध का राजा बना। उसकी 2 पुत्रियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस, मथुरा के राजा से हुआ। इस प्रकार जरासंध और कंस आपस में ससुर दामाद हुए। जरासंध ने कई पड़ोसी राज्यों को जीतकर मगध को महाशक्ति बना दिया। कृष्ण से शत्रुता जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसकी दोनों बेटियां अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गईं। इससे जरासंध क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को शत्रु मान लिया। उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध बच निकलता था। कृष्ण ने उसे रणछोड़ की नीति से हर बार टाल दिया। अंततः कृष्ण द्वारका चले गए और मथुरा छोड़ दी। राजसूय यज्ञ और जरासंध की मृत्यु। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया, तब कृष्ण, अर्जुन और भीम ने कहा कि पहले जरासंध को हराना आवश्यक है, क्योंकि वह सबसे बड़ा बलशाली शत्रु है। तीनों ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे और जरासंध से भिक्षा में युद्ध मांगा। जरासंध ने नियम अनुसार युद्ध के लिए सहमति दे दी। कृष्ण ने कहा कि भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध हो। भीम और जरासंध का युद्ध दोनों महाबलवान योद्धाओं ने 13 दिन और 13 रात तक युद्ध किया। कोई भी हार नहीं रहा था। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को कैसे हराना है। उन्होंने जमीन से एक तिनका उठाकर उसे बीच से चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच से फाड़ दिया और उसके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस बार उसका शरीर जुड़ नहीं पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध का महत्व। जरासंध को महाभारत में महान योद्धा और कृष्ण का प्रबल शत्रु माना गया है। वह धर्म से अधिक अधर्म का साथ देता था, इसलिए अंत में श्री कृष्ण की योजना और भीम की शक्ति से उसका अंत हुआ। जरासंध की मृत्यु के बाद ही युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल हुआ।